जंगल में गर्मी का मौसम तेजी से आ रहा था। इसी जंगल में लाली चिड़िया अपने पति मानू चिड़ा और बेटे बंटी के साथ रहती थी। मानू चिड़ा सर्दियों में चाय का ठेला लगाया करता था, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ चुका था। वो इसी बात को लेकर परेशान था कि अब कौन सा काम करे। क्या बात है मानू जी, आप बहुत परेशान हैं? लाली, मैं परेशान हूँ, गर्मी आ चुकी है। अब चाय तो कोई भी नहीं पीने आता, घर का खर्च भी तो चलाना है। अब कौन सा काम करूँ मैं? हाँ, बात तो परेशानी की है। अच्छा सुनिए, मैंने सुना है कालू सेठ ने इस बार स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई है। अगर हम उससे स्ट्रॉबेरी लेकर उसको बेचा करें तो कैसा रहेगा? हाँ लाली, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं अभी कालू सेठ के पास जाता हूँ और उससे बात करके आता हूँ। मानू चिड़ा फिर कालू सेठ के पास जाता है। कालू सेठ जी, मैं आपकी स्ट्रॉबेरी खरीदना चाहता हूँ। मैं इसे खेत से खरीद कर इसका ठेला लगाकर बेचा करूँगा। कालू सेठ सोचता है, अच्छा है, इस तरह से खेत से मेरी स्ट्रॉबेरी बिक जाएगी और मुझे बेचने की फिक्र भी नहीं होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन स्ट्रॉबेरी 200 रुपये किलो होगी। लेकिन कालू सेठ, ये रेट तो बहुत ज़्यादा है। लेना है तो ले लो, मैं तो इसी रेट पर दूंगा। मेरी स्ट्रॉबेरी के बहुत ग्राहक हैं, अब जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है कालू जी, मुझे मंजूर है, तो फिर मैं आज से ही स्ट्रॉबेरी ले जाऊं? ऐसे ही ले जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी कुछ और शर्तें भी हैं। अब क्या शर्त है? मेरी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते एडवांस रकम जमा करवानी होगी और ये स्ट्रॉबेरी भी तुम्हें खुद तोड़नी होगी। लेकिन कालू सेठ जी, इतने रेट में खुद तोड़नी होगी, और वैसे भी मेरे पास इतनी रकम। ये मेरा मसला नहीं है, अब जाओ, मेरा वक्त ज़ाया मत करो। फिर मानू चिड़ा घर आकर लाली को सब बताता है। आप फिक्र मत करें, मेरे पास कुछ जेवर हैं, वो बेचकर कालू सेठ को पैसे जमा करवा देंगे। नहीं लाली, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, जेवर का क्या है, हम फिर बना लेंगे। और फिर मानो चिड़ा ऐसा ही करता है। तीनों सुबह सुबह जाकर स्ट्रॉबेरी तोड़ लेते और मानो और बंटी उसे ठेले पर ले जाकर बेच देते। पहले दिन तो मानो की कुछ बिक्री नहीं होती। रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी स्ट्रॉबेरी भी नहीं बिक रही थी। वो दोनों इसी बात से परेशान थे। पापा, अगर हम स्ट्रॉबेरी की बजाय स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाकर बेचें तो ये ज्यादा बिकेगा और पक्षी इसे बहुत पसंद भी करेंगे। मैंने टीवी पर ऐसा इंसानों को करते हुए देखा था। और फिर बंटी सारी बात अपने माँ पिता को समझाता है। हाँ लाली, ये आइडिया तो वाकई ही बहुत अच्छा है। इससे हमारी स्ट्रॉबेरी भी खराब नहीं होगी। हाँ पापा, और मैं भी तो आपकी मदद किया करूँगा ना। फिर अगले दिन मानो चिड़ा ऐसा ही करता है। वो बंटी को भी साथ में ले जाता है। अरे, ये क्या, मानो चिड़ा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बेच रहा है। हमने तो पहले कभी भी नहीं पिया। चलो चलकर देखते हैं कैसा है। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। वाह मानो, बहुत बढ़िया, एकदम मेरी तो गर्मी भाग ही गई। बहुत मज़े का भी है। एक एक गिलास और दे दो, घर में बच्चों के लिए भी ले चलती हूँ। उनकी देखा देखी दूसरे पक्षी भी आने लगते हैं। इस तरह उनका ये कारोबार चल पड़ता है। इससे उनको काफ़ी प्रॉफिट भी मिल रहा था। ये बात कालू सेठ तक भी पहुंच जाती है। वाह मेरे से होशियारी, मुझसे सस्ती स्ट्रॉबेरी लेकर खुद प्रॉफिट कमा रहा है। अगले दिन जब मानू चिड़ा स्ट्रॉबेरी लेने के लिए आता है तो कालू उसे मना कर देता है। क्या बात है कालू जी? देखो मानू चिड़े, मैं तो स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो ही दूंगा। क्या कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो पहले ही बहुत महंगे दामों बेच रहे हैं। बस मैंने कह दिया ना, सारी मेहनत मेरी और फल खाओ तुम। अगर स्ट्रॉबेरी लेनी है तो 400 रुपये किलो मिलेगी, नहीं तो जाओ। मानू और लाली इसी बात से बहुत परेशान थे। साथ के जंगल का कबूतर आता है।
मानू भाई, मैंने सुना है आप स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बेचते हैं। आप मुझसे भी स्ट्रॉबेरी ले लिया करें। मैं आपको 100 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी दिया करूँगा, और वो भी खुद तोड़कर। ये खबर सुनकर तो वो तीनों बहुत खुश होते हैं। ठीक है कबूतर भाई, मैं सुबह आपके यहाँ से स्ट्रॉबेरी ले जाऊंगा। अगले दिन ही मानू चिड़ा वहाँ से स्ट्रॉबेरी ले आता है, और फिर वो तीनों मिलकर मिल्क शेक बेचने लग जाते हैं। इधर कालू कौवा मानू चिड़े का इंतजार कर रहा था। ये मानू चिड़ा अभी तक नहीं आया। चलो कोई नहीं, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। उसकी अकल का तो पता नहीं, तुम्हारी अकल जरूर ठिकाने आ जाएगी। कैसे बात कर रही हो? पति हूँ मैं तुम्हारा। ठीक कह रही हूँ, कुछ पता भी है। मानो चिड़ा तो साथ के जंगल से 100 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी ला रहा है। अब वो नहीं आएगा, तुम इंतजार छोड़ दो। अरे ये क्या कह रही हो? अगर हमारी स्ट्रॉबेरी कुछ दिन तक ना उतारी तो ये तो यहीं गल जाएगी। अब खुद ही खा खा कर इसे पेट भरो, यहाँ तो खरीदने कोई नहीं आएगा। और फिर कुछ ही दिनों में उसकी स्ट्रॉबेरी गल जाती है। इधर मानू का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था। वो लाली को दोबारा वैसे ही जेवर बनवा देता है, और बंटी के लिए भी खूब सारे खिलौने लाता है। कुछ वक्तों पहले की बात है कि एक जंगल में एक नदी किनारे एक चिड़िया रहती थी। लाली चिड़िया ने वहीं अंडे दिए हुए थे। वो बहुत ध्यान से अपने अंडों का ख्याल रखती। उससे कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवा रहता था। कालू शुरू से ही लाली के खिलाफ साजिशें करता रहता। असल में वो चाहता था कि लाली इस जंगल से कहीं दूर चली जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि वो नदी को लाली के खिलाफ करे। वो रोज़ नदी के पास जाने लगा और उसकी खूब तारीफें करता। फिर एक दिन कालू नदी को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। कालू भाई, तुम भी ना बस हर वक्त मेरी तारीफें करते रहते हो। अब इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। नहीं नीली, तुम वाकई में ही पूरे जंगल में सबसे सुंदर नदी हो। बल्कि मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में ही तुम सबसे सुंदर हो। तुम भी बहुत अच्छे हो कालू, बल्कि सबसे अच्छे हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अब तुम्हारी ये सुंदरता बरकरार नहीं रह पाएगी। क्यों? अब ऐसा क्या होने वाला है? तुम नहीं जानती कि उस लाली ने तुम्हारे पास ही अंडे दिए हुए हैं। लेकिन इससे क्या होगा? लाली तो बहुत अरसे से यहाँ रह रही है। उसने कभी भी मेरे पास गंदगी नहीं फैलाई। तुम भी ना बिल्कुल भोली भाली हो मेरी तरह। पगली, पहले तो वो अकेली रहती थी, सारा दिन इधर उधर घूमती और शाम को घर आती थी। लेकिन अंडे फूटने के बाद उसकी फैमिली बढ़ जाएगी, और फिर उसके लड़के लड़कियां तुम्हारे पास ही गंद डालेंगे ना। हाँ कालू भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो अब सोचो ना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सोचता हूँ। बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। सोचो सोचो इस बारे में, और इसे यहाँ से चलता करो। क्या करूं? कैसे भगाऊं इस लाली को? ये तो अब तुम पर है, तुम कैसे उसे यहाँ से भगाती हो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। कालू वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद नदी भी सोचती है कि कालू ठीक ही कह रहा है। क्या करूं? कैसे भगाऊं इस लाली को? चलो, सुबह कालू आएगा तो उसी से पूछूंगी। कालू घर आकर सोचता है, तेल डाल आया हूँ, बस अब तीली लगाने की देर है। आग खुद ही भड़क उठेगी और मेरा नाम भी नहीं आएगा। अगले दिन कालू फिर नदी की तरफ जाता है। आओ आओ कालू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत सोचा कि लाली को कैसे निकालूं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अब तुम ही कुछ बताओ। अच्छा, तो फिर ठीक है, सुनो मेरी बात। तुम लाली के अंडे गायब कर दो। कुछ दिन इधर उधर ढूंढेगी, फिर खुद ही कहीं और चली जाएगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। मैं उसके अंडे नहीं चुरा सकती। तुम कुछ और बताओ। मेरे पास तो यही हल है, आगे तुम्हारी मर्जी।
अपनी सुंदरता खराब करनी है तो करो, वो तो जाने वाली नहीं वैसे। अगर तुम उसके अंडे किसी महफूज जगह छोड़ो तो कैसा रहेगा? एक न एक दिन उसे अंडे मिल ही जाएंगे। इस तरह वो दुखी तो नहीं होगी ना? वो दिल ही दिल में कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो दुखी हो। ना ना बाबा, मैं तो ऐसा ना करूं। अगर किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाऊंगा। तुम्हें यहाँ कौन देखेगा? और क्या हुआ, 2 अंडे ही तो हैं। लाली फिर कुछ अरसे बाद अंडे दे देगी। ठीक है, फिर मैं कर देती हूँ। लाली दाने की तलाश में बाहर गई हुई थी। नदी ने लाली के अंडे अपने अंदर छुपा लिए। कालू भी वहां से चला जाता है। लाली जब वापस आती है तो अंडे ना देखकर बहुत परेशान होती है। वो नदी से कहती है, नदी बहन, तुमने किसी को देखा मेरे अंडे ले जाते हुए? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो सो रही थी। लाली वहां से मायूस होकर हर किसी से पूछती है, लेकिन कोई भी उसके अंडों के बारे में नहीं जानता था। इधर कालू भी काफी खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि अब लाली इस जंगल से चली जाएगी। थक हार कर फिर वो वापस आती है और ठंडे दिमाग से सोचती है, ऐसा कौन कर सकता है? जंगल में सब मेरे अपने हैं, भला किसी को क्या दुश्मनी मेरे अंडों से? और सब बहुत खुश थे मेरे अंडों का सुनकर, सिवाय कालू के। लेकिन कालू के घोंसले में तो कुछ नहीं, मैंने सारे घोंसले देखे हैं। लाली का ध्यान नदी की तरफ जाता है। नदी बार बार मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बात खुशी की हो। लाली सोचती है, कालू और नदी की भी तो काफी गहरी दोस्ती है। कहीं कालू और नदी ने मिलकर मेरे अंडे गायब तो नहीं किए? और वैसे भी यहाँ से किसी को अंडे ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। लाली नदी के पास जाती है। नदी, मेरी बात सुनो, मैंने सारे जंगल में ढूंढा है और मेरे अंडे कहीं नहीं हैं, और ना ही किसी ने अंडे ले जाते हुए देखा है। तुम सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? हेलो, आराम से। मुझे क्या पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं? मेरा मूड मत खराब करो और जाओ यहाँ से। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारे अंडों की। मैं जानती हूँ मेरे अंडे तुमने और कालू ने गायब किए हैं। सब मेरे अंडों का सुनकर बहुत दुखी हैं, सिवाय तुम्हारे और कालू के। बीबी, जाओ जाओ, अपना काम करो। बड़ी आई अंडों वाली। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर मेरे अंडे यहाँ ना हुए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम करोगी मुझे खत्म? कमजोर सी हो। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें यहीं डुबोकर मार दूं और किसी को पता भी ना चले। तुम भूल रही हो नदी, पहले मैं एक आम सी चिड़िया थी, लेकिन अब मैं एक माँ हूँ, और एक माँ से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं होता। याद रखना, और रात भर सोच लेना अच्छे से। लाली ये कहकर वहां से चली जाती है। बड़ी आई। भला ये एक नन्ही सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ सकती है? ये मुझे खत्म करेगी। नदी भी बहुत पुरसुकून थी। अगली सुबह लाली फिर नदी के पास आती है और उससे पूछती है। नदी फिर रात वाला ही जवाब देती है। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए। दूसरे पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। लाली एक चूंच पानी के भरकर दूर जाकर नीचे फेंक देती है। सभी पक्षी उसे समझाते हैं। लाली, क्या कर रही हो? क्यों खुद को हलकान कर रही हो? वो नदी है, इतनी बड़ी है तुमसे, और तुम एक नन्ही सी जान, कहाँ खत्म कर पाओगी उसे? हाँ लाली, मीनी ठीक कह रही है। मेरी दोस्त, सब्र करो, ऊपर वाला तुम्हें फिर औलाद दे देगा। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ दिन तक लाली यूं ही लगी रहती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि नदी का पानी कम होता जा रहा था। वो अब काफी परेशान थी। उसने कालू को बुलाया। कालू भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। वो लाली रोज मेरा पानी ले जाती है, वो मुझे खत्म कर देगी। क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम भी परेशान हो रही हो? हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो ना? तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त गुजरता गया और फिर नदी का पानी बहुत कम रह गया था। ये चिड़िया तो हार नहीं मानेगी
اور کالو نے بھی میرے پاس آنا بند کر دیا ہے۔ مجھے اس کے انڈے واپس ہی کرنے ہوں گے، یہ نہ ہو کہ یہ مجھے بالکل ہی ختم کر دے۔ ارے یہ لالی تو واقعی ندی کو ختم کرتی جا رہی ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ میں تو نہ جاؤں آج کے بعد اس ندی کے پاس، کہیں مجھے بھی نہ پھنسوا دے۔ کالو نے بھی آنا بند کر دیا تھا۔ آخر کار ہمت ہار کر ندی نے لالی کے انڈے واپس کر دیے اور ایک ماں جیت گئی۔ لیکن اس کے بعد سب نے ندی کا اصل روپ دیکھ کر اس کے پاس آنا بند کر دیا۔ اب کوئی بھی اس کا پانی نہیں پیتا تھا اور اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ پہلے پکشی اس کا پانی پیتے تھے تو بارش سے تازہ پانی آ جاتا تھا، اور جس سندرتا کو وہ بچاتی رہی اب وہ بدصورتی میں بدل چکی تھی۔ کالو کو بھی سب نے مل کر جنگل سے باہر نکال دیا اور سب پکشی ہنسی خوشی رہنے لگے۔